Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that XYZ sells only three brands of items, that is P, Q, and R, in only four states of India, that is A, B, C, and D. The following chart gives the percentage distribution. Okay, what? Percentage distribution of sales of P and Q only. Okay, R की यहाँ पे हमें information नहीं given है. Percentage distribution of sales of P and Q across the four states in 2024. Note the following questions are based on the sales of XYZ in the four given states only. अब अगर आप देखेंगे तो चारों स्टेट्स का हमारे पी का टोटल क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा. ओके, यहाँ पे 35, यहाँ पर 20, यहाँ पर 15, यहाँ पे 35. ओके, क्योंकि हमारी ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऑब्वियस है कि 100 हो जाएगा. सेम हमारे क्यू का ये 100 हो जाएगा. अब जो हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे हमें टोटल सेल नहीं गिवन है, हमें पी की टोटल सेल नहीं गिवन है और हमें क्यू की टोटल सेल नहीं गिवन है. आर का तो हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी गिवन नहीं है. तो हम अपनी टेबल बना लेते हैं जो इंफॉर्मेशन अभी हमें गिवन है. अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लेके चला है कि हमने यहाँ पे टोटल सेल लेके चली है 100x. पी की हमने टोटल सेल लेके चली है 100x. ओके, क्यू की हमने टोटल सेल लेके चली है 100y. और आप देख सकते हैं अब उसका 35% हमारा स्टेट ए में आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 35x. 20% हमारा स्टेट बी में आएगा तो ये 20x हो जाएगा एंड सो ऑन. ओके, तो जो हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे चार्ट में गिवन थी उसे हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है. टोटल सेल हमने इसका 100x लेके चला है, इसका हमने 100y लेके चला है. अब देखिए ज्यादा कुछ तो हम कर नहीं सकते इस टाइप के सेट में, तो हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, देखते हैं क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में. इफ आर की बात हो रही है, आर अकाउंटेड फॉर 20% एंड 25% शेयर इन द सेल्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड बी एंड डी रिस्पेक्टिवली, एंड द सेल्स ऑफ एक्स वाई जेड इन डी वॉज 40% मोर देन दैट इन बी. तो सपोज बी का हमारा अगर हम यहाँ पे लेके चलेंगे टोटल जो हमारा सेल है. ओके, टोटल सेल हम यहाँ पे 100 लेके चल रहे हैं बी की. ओके, तो ये हमारा 40% मोर, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 140. ओके, 40% ये हमें गिवन है. द सेल ऑफ एक्स वाई जेड इन डी वॉज 40% मोर देन दैट इन बी. देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ पी, जो कि हमने अभी क्या अज्यूम किया है 100x टू दैट ऑफ क्यू दैट इज 100y. तो हमें इसका रेशियो बताना है 100x और 100y का. अब ये हमें गिवन है आर अकाउंटेड फॉर 20% एंड 25% इन द सेल्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड बी एंड डी रिस्पेक्टिवली. तो बी में 20%, तो 100 का 20% कितना होगा 20, और 140 का 25% कितना होगा दैट इज 35. ओके, यही हमें बोला गया है ना. फिर से समझना, आर अकाउंटेड फॉर 20% एंड 25% शेयर इन द सेल्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड बी एंड डी रिस्पेक्टिवली. तो ये आ गया हमारे पास. अब देखिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है. अब हम बी में देखें और डी में देखें तो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके बेसिस पर हम ये निकाल सकते हैं. जैसे हमें गिवन है 20x प्लस 25y प्लस 20 इज इक्वल टू 100. ओके, ये हमारे बी का हो गया. अब सेम हमारे डी का देखिए, 30x प्लस 25y प्लस 35 इज इक्वल टू 140. ये हमारा 20 उस तरफ चला जाएगा तो ये हमारा कितना बचेगा 80, और ये हो जाएगा हमारा 105. अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 25. x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 2.5. x की वैल्यू 2.5 हम पुट करते हैं तो ये कितना जाएगा 50, 50 माइनस 30, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 6/5. ओके, तो y की वैल्यू 6/5 है और x की वैल्यू आप इस तरह से लिख सकते हैं 5/2, है ना. y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 5/2 एंड y की वैल्यू 6/5. तो पुट कर देते हैं हम यहाँ पे 100 इंटू 5/2 और 100 इंटू 6/5, तो ये 5, ये 20, ये हो जाएगा मेरा 120, ये कितना हो जाएगा 250, दिस विल बी 250. ओके, तो ये हमारा कितना है 0 0 कैंसिल हो जाएगा दैट इज 25/12. तो 25/12 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी. तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी. ओके, इसे अब इरेज कर देते हैं. यहाँ पे देखिए इन ए, अब ए की बात हो रही है. ओके, इन स्टेट ए इफ सेल्स ऑफ पी क्यू आर वर इन द रेशियो 14, 9 एंड 8. पी क्यू एंड आर, अब देखिए हमें जो यहाँ पे ए के लिए बोला गया है पी क्यू एंड आर, ये हमारे 14, 9 एंड 8 के रेशियो में है. ओके,
पी क्यू एंड आर। तो अभी देखिए आर तो हमें गिवन नहीं है, पर हम पी एंड क्यू के बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं। पी हमें कितना गिवन है 35x, क्यू कितना गिवन है 30y, और ये हमारे किस रेशियो में 14/9। ये हो जाएगा हमारा 7, ये हो जाएगा हमारा 6, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 9x इज इक्वल्स टू 12y, 3x इज इक्वल्स टू 4y। x और y का हमारा क्या रेशियो आ गया 4/3। ओके, x और y का हमारा क्या रेशियो आ गया 4/3। अब हमें क्या पूछा गया, एंड द सेल ऑफ आर वाज द सेम इन ए एंड डी। ओके, पहले यहाँ पर देखिए, अब देखिए हम x और y हम रेशियो में कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप 8/6 भी ले सकते हैं ना, बस हमें सिंपल हमें जो वैल्यू लेना है वो हम रेशियो में लेना होगा। तो हम x की वैल्यू 4 ही लेते हैं, तो 4 लेंगे तो ये 140 हो जाएगा हमारा, और ये हम 3 लेते हैं तो ये हमारा 90 हो जाएगा। ओके, ये टोटल हमारे P का टोटल सेल कितना आ जाएगा 400, इसका टोटल सेल कितना आ जाएगा Q का हमारा 300। और हमें बोला गया P Q और R किस रेशियो में हमारे 49 और 8, तो ये हमारा 80 आ जाएगा। ओके, इन A में बोला गया था हमें 49 एंड 8 के रेशियो में। ओके, तो 140, 90 एंड 80 ये हमारा रेशियो आ गया। ए और डी में हमारे आर की वैल्यू सेम है, ये हमें बोला गया है क्वेश्चन में, है ना। एंड द सेल ऑफ आर वाज द सेम इन ए एंड डी, देन द सेल्स ऑफ एक्स वाई जेड इन डी वाज व्हाट परसेंटेज लेस देन दैट इन ए। तो हम डी का शेयर देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसका देखते हैं, हमारे ए का टोटल सेल्स कितना है 230, दैट इज 310। ओके, ए का हमारा टोटल सेल्स है 310। यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो 120 आ जाएगा, 3 पुट करूंगा तो 75 आ जाएगा, दिस विल बी 275। तो हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है हमारे 35, दैट इज 35 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 350 डिवाइडेड बाय 31, दैट इज 31, 11 पॉइंट समथिंग, है ना, 11 पॉइंट समथिंग। तो आप देख सकते हो ऑप्शन डी हमारा 11.29। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 11.29। इसको इरेज कर देते हैं आप। अब ये देखिए थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन है, जहां पे हमारे पास दो स्टेटमेंट है और हमें बताना है क्या हमारा स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, या हमारा स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट, या हमारे बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर आल्सो नॉट सफिशिएंट, और बोथ द स्टेटमेंट आर अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो देखते क्या कह रहा है, वॉज द कंबाइंड सेल ऑफ पी एंड क्यू इन ए मोर देन ट्वाइस ऑफ दैट इन सी। पी एंड क्यू इन ए, कंबाइंड सेल ऑफ पी एंड क्यू इन ए, दैट इज 35x प्लस 30y, मोर देन ट्वाइस ऑफ दैट इन सी। सी में कंबाइंड सेल कितनी है 15x प्लस 20y। ओके, प्योर क्यू की बात हो रही है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 35x प्लस 30y मस्ट बी ग्रेटर देन 30x प्लस 40y। ये कितना बचेगा हमारा 5x मस्ट बी ग्रेटर देन 10y। ओके, 5x मस्ट बी ग्रेटर देन 10y। ठीक है, अब हमें बताना है ये हमारा हमारे जो स्टेटमेंट गिवन है क्या ये हमारा ट्रू है या फॉल्स है। was the combined sale of P and Q in A more than twice of that in C। तो क्या हम अपने स्टेटमेंट से फाइंड कर सकते हैं, हमें ये पूछा गया है। ठीक है, स्टेटमेंट देखते हैं। टोटल सेल ऑफ Q was at most 60%। टोटल सेल क्या है, क्योंकि 100y और P की टोटल सेल कितनी है 100x। तो देखिए 100 हम दोनों में से ही एलिमिनेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम 100 दोनों में से ही एलिमिनेट कर देते, क्योंकि वो तो ऑब्वियस है कि दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हम सिंपल हमारा फोकस x और y पे होगा। ठीक है, तो P की हमारी टोटल सेल x है, Q की हमारी टोटल सेल y है। क्योंकि देखिए जो हमें ये इक्वेशन गिवन है यहाँ पे हम सिंपल x और y में डील कर रहे हैं। तो क्या गिवन है, द टोटल सेल ऑफ Q was at most 60% of total sale of P in the four state put together। तो सपोज हमारे P जो कि हमारा X है उसकी टोटल सेल सपोज 10 है, और Q जो कि हमारा Y है सपोज उसकी टोटल सेल हमें क्या बोला गया was at most 60, at most 60। ठीक है, मींस हम 0 से लेके 6 तक, है ना, at most 60 बोला है तो 0 से लेके 6 तक ले सकते हैं। अब देखिए सपोज मैंने x की वैल्यू 10 पुट की अब ये इस इक्वेशन में, तो ये मेरा आ जाएगा 50, 50 मस्ट बी ग्रेटर देन, सपोज मैं 0 भी नहीं लेता हूँ, y की वैल्यू सपोज मैं 1 से लेके 6, वैसे 0 भी लेना पड़ेगा हमें, वैसे हम फिर भी हम 1 से लेके 6 तक मैं आपको बता देते हैं ये करके। सपोज अब मैंने y की वैल्यू 1 ली तो ये 10 आ जाएगा। यस, ये देखिए 50 इज ग्रेटर देन 10। ओके, 50 इज ग्रेटर देन 10 ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। पर जैसे ही मैं y की वैल्यू 6 लूंगा,
देखना y की वैल्यू मैं क्या लेता हूं 6, तो कितना आएगा 50 इज ग्रेटर देन 60, 50 इज ग्रेटर देन 60 जो कि हमारा फॉल्स है। तो अगर आप देखेंगे तो स्टेटमेंट 1 से तो हम फाइंड नहीं कर सकते वॉज द कंबाइंड सेल ऑफ पी एंड क्यू इन ए मोर देन ट्वाइस ऑफ दैट इन सी, स्टेटमेंट 1 से तो हम फाइंड नहीं कर सकते, ये हमें मिल गया क्योंकि स्टेटमेंट 1 में हम देख सकते हैं हमारे दोनों ही केस आ रहे हैं, तो हम स्टेटमेंट 1 से फाइंड नहीं कर सकते। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, टोटल सेल्स ऑफ P was at least 180% ऑफ द टोटल सेल ऑफ Q, तो Q मेरा क्या है Y, सपोज Y को मैंने 10 ले लिया, तो X मेरा कितना है was at least 180 मींस 18 और मोर देन 18, है ना, 18 और मोर देन 18। तो अब यहाँ पे अगेन हम इक्वेशन में चेक करते हैं, y की वैल्यू सपोज मैंने 10 ली तो ये कितना आ जाएगा 100, और अब x की वैल्यू सपोज मैंने 18 ली तो ये कितना आ जाएगा 90 मस्ट बी ग्रेटर देन 100, नहीं ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। पर देखिए x की वैल्यू अब मैं मोर देन 18 ले सकता हूँ, सपोज मैंने x की वैल्यू 30 ले ली, x की वैल्यू मैंने 30 ले ली, तो 30 लेने पर क्या आएगा, दैट इज 150 ग्रेटर देन 100, ये हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो अगेन यहाँ पर देखिए हमारे दो केस आ रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में भी, ओके वॉच द कंबाइंड सेल ऑफ पी एंड क्यू, ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, सेम हमारे स्टेटमेंट 1 में भी वही केस आ रहा है हमारा, तो ऑप्शन ए हमारा एलिमिनेट हो गया, स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर आल्सो नॉट सफिशिएंट, यस ये हमारा ट्रू है। ओके आप देख सकते हैं स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट तो नहीं है हमारा, हम देख चुके हैं स्टेटमेंट 2 अलोन इज आल्सो नॉट सफिशिएंट, पर हम देख सकते हैं बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर आल्सो नॉट सफिशिएंट, अगर हम दोनों स्टेटमेंट भी लेके चले तब भी हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, और बोथ द स्टेटमेंट आर अलोन सफिशिएंट नो, तो हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली ट्रू, ओके यहाँ पे रेज कर देते हैं, XYZ sales in D exceed that in C by at most 100, XYZ sales in D exceed that in C by at most 100। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें हमें R के लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, अब R के लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम डेफिनेटली ट्रू तो बोल नहीं सकते इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। XYZ सेल्स इन B was more than that in C, अगेन हमारे R के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये भी हम डेफिनेटली ट्रू नहीं बोल सकते। XYZ सेल्स इन D exceed that in C, ये भी अगेन हम नहीं बोल सकते क्योंकि देखिए जो भी हम R के वैल्यू पे ही हमारे कुछ यहाँ पे टोटल सेल डिटरमाइन होगा, है ना, तो हम यहाँ पे कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते, डेफिनेटली ट्रू तो नहीं कह सकते, है ना, तो हमारी ये तीनों स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू नहीं है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली ट्रू, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 0। सो गाइस यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है, काफी अच्छा सेट था, ओके डीआई बेस्ड सेट था, पर आपको अप्रोच आना चाहिए कि किस तरह से इस टाइप के सेट को हम अप्रोच कर सकते हैं। सिंपल सा कुछ नहीं करना है डीआई सेट्स में, जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन हो उसको अपने टेबल में नोट डाउन करिए अगर पॉसिबल हो, और सिंपल अपने जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसके बेसिस पर अपने केसेस बनाते चलिए। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।